सानू पुरानियां गल्लां जो बीत गईयां ना उन्हां दे विच रौला पाउण दी जरूरत नहीं है। देखो असी दुखड़े साडे बड़े हुंदे ने, असी बड़े दुख रोने आ परमेश्वर दे सामने ते उन्हां दुखां दे नाल की हुंदा है कि असी अपने दुखड़ियां दे विच ही रोंदे रहने आ ते जो परमेश्वर दी मंग है असी उस मंग उत्ते कदे भी नहीं पहुंचते। हालेलुया हालेलुया। क्यों जो प्यारेओ परमेश्वर साडे कोलों बीमारां दियां जो असी रेगुलर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं बीमार हाँ, प्रभु मैं दुखी हाँ, प्रभु मेरा कर्जा है, प्रभु मेरा आ है, प्रभु मेरा वो सब कुछ हम छड़ दो। हालेलुया। ये अंत समय है, अंत समय दे विच ये सब कुछ होवेगा। लिखिया है पीड़ा दा आरंभ होवेगा ते तां ही शुरुआत हुई है, पीड़ावां शुरुआत नहीं। समझ लो शुरुआत दे विच असीं ढेरियां ढा गए हैं ते अगे साडा की होना है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल च लिखिया है चंगे विश्वासियां दा भी विश्वास डोल जाना है। चंगे विश्वासी जेड़े अपने आप नूं कहंदे कि असीं प्रभु दे बगैर नहीं बचदे, हालेलुया, वो भी विश्वास तो दूर हो जाएंगे, उन्हां दा विश्वास भी खत्म हो जाएगा। सो हुण सानूं जरूरत है, क्योंकि अज दा साडा जो प्रचार है उहदे विच उसदा टॉपिक है कि असीं घुटने टेक के प्रार्थना करनी है। हालेलुया हालेलुया। ते क्यों करनी है? असीं घुटने टेक के प्रार्थना क्यों करिए? ये बाइबल कहती है तां करने ने। हालेलुया। यशायाह नबी दी किताब और जल्दी दे नाल आयतां कढ़दे रहना ते असीं उहनां दे नाल पूर्ति करांगे। ਉਹਦਾ 45 ਦਾ 23 ਤੋਂ यस परमेश्वर का वचन की लिखा है। परमेश्वर कहता मैंने शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से वचन निकला और वह नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे मुंह चो निकलिया होया वचन नहीं टलने वाला। सो प्यारिओ ये असीं पहला भी एक बार प्रचार करया होया, लेकिन आज दोबारा भी तुहानूं इस बारे दस रहे कि सानूं प्रार्थना करनी जरूरी है और किवें करनी है इस दे बारे भी दसना है। हालेलुया। हाँ जी। लिखा प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा। हालेलुया हालेलुया। प्यारिओ हर एक घुटना परमेश्वर दे अगे झुक जाना है। हर एक घुटना, हर एक जन परमेश्वर का अंगीकार करना ही पैना है। तुहानूं पता है कि परमेश्वर हर एक नूं इक्को नज़र ना देखता है, ओदी नज़रां दो नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मान लो ये सामने अपने घड़ी लगी हुई है, अपने तो दो अखां ने और असी एक अख बंद करके देखांगे तां भी घड़ी दिखेगी, अगर दोनों खोल के देखांगे तो तां भी घड़ी ही दिखदी है। सही है गलत है? ये तो नहीं अगर एक अख ना देखांगे तो घड़ी दिखेगी तो दूजी अख ना कुछ और दिख जाएगा। हालेलुया। तो उवें ही परमेश्वर है, उन्हें लिखा हर एक घुटना मेरे सामने झुकूगा ते हर एक दे मुंह दे विचों मेरी ही कसम खादी जानी है। हालेलुया। हाँ जी। लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रुके रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यस हालेलुया। कि लोग कहेंगे कि केवल यहोवा ही धर्म ते शक्ति है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही मुक्तिदाता है, यहोवा ही शांति देने वाला है। हालेलुया। ते लोग ओदे कोले आउणगे, बड़े दूरों दूरों लोग ओदे कोल आउणगे, सुन सुन के आउणगे ते जेड़े ओ तो रुठ जाते ने, जेड़े ओदे नाल गुस्सा हो जाते ने, जेड़े कहते ने कि नहीं सानू चंगाई नहीं मिली, सानू ये नहीं होया, या अपने मन की गल नहीं दसदे परमेश्वर दे जाके, वो लज्जित होणगे, शर्मिंदा होणगे। हालेलुया हालेलुया। अज मैं दसना चाहना कि
जब असी चर्च आउण लग जाते तो लोग सानू ये चीज देखने लग जाते चर्च जान लग गया। हालेलुया, भी चर्च जाता है। और कई बार आशीषा नहीं मिलदियां तो उस टाइम लोग बोलते हैं यार तेन इन्ना टाइम हो गया चर्च जांदे नूं आशीष क्यों नहीं मिली। लोग साडे परमेश्वर नूं देखदे ने। हालेलुया, हालेलुया, सानू जांदे नूं वेखदे ने, पर ये नहीं देखते कि साडा दिल उहदे नाल किन्ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे असी ये चीज देखते हैं। मैं कहना जब असी प्रार्थना नहीं करते प्रभु यीशु मसीह दे विच आके, जब असी प्रार्थना का अपना टाइम सिर नहीं करते सही, तो जब असी प्रार्थना नूं सीरीयस नहीं लेंदे परमेश्वर दे विच, असी वचन नूं सीरीयस नहीं लेंदे। मैं बहुत बारी एक अपनी ही चर्च का बंदा है, वो कहता पास्टर जी सच दसा ना, कहता मैं तुहाडा भी प्रचार नहीं सुनता। मैं सही गल ना सुन। हालेलुया, मैं कोई जरूरत नहीं सुननी किसी पास्टर का कि तुम मैं तुहाडा भी नहीं प्रचार, मैं ना सुनेगा, कोई टेंशन नहीं। मैं तो रिकॉर्डिंग करके पाना, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि मैं मैंने कोई लालच है या कुछ और है, नहीं। मैं चाहना तुसी सीख लो। हालेलुया, जो साडे सुन के भी जाते ने ना लोग इतों, तो मैं कहा वो भी घरे जाके उस वचन नूं पढ़ते नहीं गे। तू सुन की गल करदा है, जेडे सुन के जाते ने वो भी घरे जाके उस वचन नूं पढ़ याद भी नहीं करते कि सानूं चर्च की सिखाया गया सीगा। हालेलुया, हालेलुया। तुहानूं पता है जरूरी हुंदा है असीं जो परमेश्वर दे नाल, जो परमेश्वर सानूं चर्च विच गल करदा ना, वचन दे द्वारा गल करदा है, सानूं जरूरी हुंदा है कि उस वचन नूं घरे जाके याद करिए जां उसनूं पढ़िए कि परमेश्वर ने सानूं किस वजह दे नाल, तो कोई एक आयत भी साडे याद रहती है, उस आयत को सानूं याद आया था कि हाँ परमेश्वर ने आ गल साडे नाल क्यों करी ते किस विषय ना करी है। तो मैं कहा काके तू कदे सीख नहीं पाएगा जिंदगी दे विच। हालेलुया, तेरा विश्वास ही नहीं बनेगा। लिखा वचन सुनने दे नाल विश्वास आता है, तुसीं सुनदे नहीं तो विश्वास आऊ कित्थों। हालेलुया, हालेलुया। देखो एक काफ़ी टाइम पहला की गल है, मेरे को एक मुंडा हुंदा सी, वो सारे उहनूं देखदे हुंदे सी कि परमेश्वर दा है। लेकिन एक दिन उसके बाप ने मैनूं पुछया, कहंदे चर्च आउंदा है? मैं कहा हाँ आउंदा। कहंदा तुसीं भी घर आने हो? मैं कहा आने आ। कहंदे नूं आशीष क्यों नहीं मिलदी? मैं कहनूं पुछ। हालेलुया, साडा रिश्ता परमेश्वर नाल किहो जिहा सानूं पता हुंदा है। साडा परमेश्वर नाल रिश्ता किदां दा सानूं पता हुंदा है। सानूं पता असीं किन्ना टाइम प्रार्थना करदे हां, सानूं पता असीं किन्ना टाइम प्रार्थना करदे, किन्ने टाइम असीं वचन पढ़दे, किन्ने असीं गीत गाउने प्रभु दे विच, ये सानूं पता है। हालेलुया, हालेलुया। किन्ना टाइम असीं फोन दे विच वचन परमेश्वर दा सुणदे, किन्ना टाइम असीं गाने सुणदे, ये सानूं पता है। हालेलुया, हालेलुया। ये दूजे नूं नहीं पता। फिर मैं उसनूं पुछया कि तुसीं पति पत्नी किन्ने किवें रहिंदे हो? मैनूं पता है। कहंदे नहीं जी। मैं कहा तुहानूं दोनों नूं पता है? कहंदा हाँ जी। मैं कहूँ भी इहदा ते परमेश्वर दा किन्ना प्यार है, ये मैनूं नहीं पता, तैनूं नहीं पता, ये इहनूं पता है। हालेलुया, हालेलुया। पता ही असीं जो सीरीयस नहीं ना होंदे परमेश्वर दे लिए, जो असीं प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर दे विच आके, असीं वचन नहीं पढ़ते परमेश्वर दे, असीं वचन सुनते नहीं है परमेश्वर दा, और असीं गीत नहीं गाते ना गीत सुनते हैं परमेश्वर दे, उस टाइम तुहाडा कुछ नहीं आंदा, बेइज्जती हुंदी है चर्च ते परमेश्वर दी। हालेलुया। लोग कहते हैं चर्च जाता है और परमेश्वर वो परमेश्वर को दिंदा ही नहीं। साडी वजह दे नाल साडे ही परमेश्वर दी बेइज्जती करवाते हैं अपनी ही वजह दे नाल। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई बड़ी गल नहीं है। अंत दे दिन ने होना है, सब कुछ होना है। हालेलुया। हाँ जी, दानियल की किताब होता 6:10, दानियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यस, हालेलुया। हुण देखो दानियल नूं मारन दे हस्ताक्षर हो गए ने। राजे ने मोहर ला दी कि दानियल नूं मार, उस बंदे नूं मारो जेड़ा दूसरे देवता की उपासना करता है, सिर्फ मेरी उपासना करे। हालेलुया, हालेलुया। तुहानूं पता है दानियल नूं जदों पता लग गया ना, तो उसने हर रोज की तरह दिन 'ਚ 3 वारी
ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। और जो पता हुण मौत सिर ते आ रही है फिर भी जाके कोठड़ी च गया ते प्रार्थना शुरू कर दी। हालेलुया हालेलुया कह रहे हो जब सानू पता होता ना कि असी मरन वाले हैं फिर भी साडे मूँह च प्रार्थना नहीं निकलती, असी की कहने डॉक्टर कोले लै जाओ, बाबे कोले लै जाओ, फलाने कोले लै जाओ, पास्टर कोले लै जाओ, सुखा सुख लो, ये कर लो, उधर चल जाओ, वड्डी चर्च आवड़ते हैं, छोटी चर्च आवड़ते हैं, पर यह नहीं कदे आंदा कि असी खुद बैठ के प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साडा ही बंदा एक आदा मैं बीमार है ते पिया होया है, खुदा जानदा है कि ओदा खुदा दे नाल कितना रिश्ता है। मेरा कदे कोई संडे मिस नहीं होता, कदे नहीं होता। मैंने चाहे जैसा भी क्यों ना टाइम करना पे, मैं परमेश्वर दे विच टाइम पूरा देना। हालेलुया। मेरा संडे कदे मिस नहीं होता। और ये मेरा अज दा नहीं है, जो पास्टर नहीं सी उस टाइम का ये रिश्ता है मेरा, ता अज मैं पास्टर बन के खड़ा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे नाल दे 2-3 जो मेरे नाल मेरे पास मेरे साथी पास्टर सीगे, उन्हां दा ये भी नहीं पता कि विश्वासी है कि नहीं। हालेलुया। उन्हां दा ये भी नहीं पता विश्वासी है कि नहीं। मेरे साधन में विश्वासी भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर दे विच रहना बहुत औखा है। हालेलुया हालेलुया। दूसरा इतिहास बैक साइड चलाएं। दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास होता 6:13। मिल गया 527 नंबर पेज है पुराने नेम का, 527 नंबर पेज। और इस तो बाद इज़रा की किताब कर ले। इज़रा। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पित्तल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारी इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, यस हालेलुया। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी ते 5 हाथ चौड़ी ते 3 हाथ उच्ची पित्तल दी एक चौकी बना के आंगन दे विचाले रख के ते खड़े होके सारे इस्राएल दी सभा दे सामने घुटने टेक के स्वर्ग दी ओर हाथ फैला के आख्या। देखो सुलेमान राजा ने भी घुटने टेक के ने। हालेलुया। आज मैं घुटने टेकन की ही गल कर रहा कि असी घुटने टेक टेक के किवें परमेश्वर के सामने प्रार्थनावां करनियां ने। हाँ जी इज़रा की कर लो बेटा, उदा 9:5 आगे बढ़िए। हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तो अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। यस हालेलुया। ये लिखा है, हे यहोवा इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो कोई स्वर्ग विच ते ना कोई धरती दे विच कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन दे नाल तेरे सम्मुख जानकर चलते ने, उन्हां दे लिए तो अपनी वाचा नूं पूरी करदा ते करुणा भी करदा रहना है। हालेलुया। देखो जद असी उस परमेश्वर नूं पूरी रीति दे नाल अपने सामने देखांगे ना, फिर परमेश्वर अपनी किरपा नूं बहाल करदा है। कह रहे हमें किरपा बहाल नहीं होंदी, हमें कुछ नहीं होंदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हाँ जी 9 ਦਾ 5 इजरा परंतु सांझ के भेंट के समय मैं वस्त्र और धागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका, अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। यस की लिखा है कहता मैं सांझ नू भेंट के समय में अपने वस्त्र भागा फाड़े उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। देखो अपने हाथ परमेश्वर वालों ने कीते हालेलुया, पर पहला अपने घुटने टेके परमेश्वर के सामने। जब ਅਸੀਂ अपने परमेश्वर सामने घुटने नहीं ना टेकते, बहुत सारी जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ तो उन्हें की लिखा है कहना मैं अपने कपड़े अपने बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में फिर घुटनों के बल झुका हालेलुया हालेलुया। तुहानू पता है एडे एडे नबी एडे एडे परमेश्वर दे जन मिल के भी उपवास प्रार्थना च रहिंदे सीगे ते साडे बंदे उपवास किहड़े करदे ने, मैं ते कहना बड़ी मजबूरी दे नाल आके ना प्रभु दे उपवास करदे ने हालेलुया। और तेनों को जो प्रभु भोजते हैं ना वो बड़ी मुश्किल देना कर उन्हां च भी कई दिन च खुल जाता है ते कई दूसरे दिन खुल जाता है, कोई तीसरे दिन मुश्किल दे नाल खुलदा है हालेलुया। कोई अच्छे बिरले बंदे ने जेडे परमेश्वर नाल प्यार करदे ने, जेडे उपवास नूं पूरा करदे ने, नहीं तां कई जने काम तो डरदे ओदे विच ही रोक दिंदे ने हालेलुया। मैनूं बार-बार कई बार दा फोन कहंदे सी भुल गए, मैं कहा बहुत अच्छी गल भुल्ले रहा करो, परमेश्वर तुहानूं ऐदां दी ही बरकतां देगा भुल्लण वालीआं हालेलुया। मैंने एक ने सवाल पाया कहता जी कि सिर्फ बपतिस्मा लैण वाले प्रभु भोज लै सकते या बगैर बपतिस्मा वाले प्रभु भोज लै सकते। सुनो जरा बड़ा गहरा सवाल है। तुमने कहा बाइबल से नहीं लिखा कि सिर्फ बपतिस्मा वाला ही प्रभु भोज लै सकता है, विदाउट बपतिस्मा भी प्रभु भोज लै सकते हैं हालेलुया। पर बपतिस्मा लैण दे लई तेरा ते परमेश्वर दा रिश्ता वो एक परफेक्ट रिश्ता होना चाहिए हालेलुया। ये नहीं है तू कल तौबा करके आ गया ते तू आज तू कह मैंने प्रभु बोझ दे दो, तो एवें नहीं है, तेरा रिश्ता परमेश्वर नाल कायम होना चाहिए। मैं कहा बपतिस्मे लैण वाला भी रिश्ता कायम नहीं होंदा पूरा, ते तेरा दा विदाउट बपतिस्मे दे किवें तू पूरा कर लेंगे हालेलुया। फिर उसने एक सवाल और पाया कहना कि उपवास करना जरूरी हुंदा है, शुद्ध ठहरना जरूरी हुंदा है। मैंने कहा जरूरी नहीं हुंदा हालेलुया। देखो परमेश्वर ने पुराने नियम दे एक सिस्टम बनाया सी कि तुसी 6 साल अपनी फसल नूं वाहो ते 7वें साल अपनी फसल नूं मतलब जमीन नूं आराम दो, रेस्ट दो ओके। 7वें साल तुहाडी जमीन नूं की मिले आराम मिले, रेस्ट मिले, विश्राम दिन होवे, भी उस दे लई विश्राम 1 साल दा होवे। सुनिए जरा आज अगर असीं किसी नूं कह देना भाई तू 6 दिन काम करके 7वें दिन चर्च आ जा, वो नहीं आंदा हालेलुया। उस टाइम लोग एक साल तक ना की करते सी जमीन नूं खाली रख लेंदे सी हालेलुया। आज एक दिन नहीं रहिंदी, परमेश्वर 365 दिन बनाए सीगे है ना, ते हुण तां परमेश्वर पूरे साल च 55 के 56 दिन मंगे ने हालेलुया हालेलुया। साल दे 55-56 दिन ही सानू बढ़ देने औखे हो गए। अगर 365 दिन की गल मंग कर लेंदा फिर किवें दे दिंदे असीं उहनूं प्यारे। हुण जेलसी नहीं, हुण धन इकट्ठा करने की जरूरत टाइम नहीं है ना करो इकट्ठा। बाइबल लिखा तुहाडे धन नूं कीड़े खा जाने, काई लग जाएगी, जंग लग जाएगा, तुहाडे जिहड़ा तुहाडा पैसा आया तुहाडे काम नहीं आएगा, परंतु तुहाडा आत्मिक धन तुहाडे काम आने वाला है हालेलुया। हाँ जी पढ़ी बेटा अच्छा तुम हे मेरे परमेश्वर मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते ला सकते हैं और हे मेरे परमेश्वर मेरा मुंह काला है क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा। यस हालेलुया हालेलुया। इत्थे की लिखा है हे मेरे परमेश्वर मैनू तेरी ओर अपना मुंह उठांदे लज्जा आउंदी, शर्म आउंदी है हालेलुया। कदे आई है सानू शर्म
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ बढ़ते बढ़ते ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्यारे, जब मैं उसने क्या ना कि तेरे भी जरूरी नहीं है उपवास करना, तेरा परमेश्वर नाल प्यार है तो उपवास कर ले, अगर तेरा प्यार नहीं है तो ना कर। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जेड़ा कहना ना ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, मैं ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ बहुत बढ़िया, भुल गए कोई दिक्कत वाली गल नहीं। परमेश्वर तेरे सोटा नहीं मारने वाला, पर एक गल याद रखी, तेरा ते तेरे परमेश्वर का प्यार पक्का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यार ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਬੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। अगर शर्म आवे तो भैणों भाइयों आज तो अपनी प्रार्थना और अपने उपवास बदा लो। गीत गाने एक दूजे के मुँह वाल ना देखा करो, फिर कहते साढ़े गीत रह गए ने, गाना सी वो गाउन लग गया तो फिर प्रार्थना होगी। जिन्हें गाना होंदा पता होंदा मैं गीत गाना, हालेलुया बोलिया तो गीत शुरू किया, देखते ही सानू बोलणगे हाँ तू गाला, हाँ तू गाला, हाँ तू गाला। ये मिन्नतां नहीं घटाणियां, अरे तुसीं प्रभु लई गाना ते गा लो, नहीं गाना ते ना गा लो, गल आ। हालेलुया। देखणगे मैनू आखेगा मैं गावांगा, मैनू आखूगा मैं गावांगा। की जरूरत पई है परमेश्वर नूं, की जरूरत पई है पास्टर तुहानूं आखे भी तुसीं गीत गाओ। अरे खुद गावांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुद गावांगे। मेरा हुण घटिया होए ने, लेकिन मैं खुद 2 घंटे लगातार गीत गा सकता, कल्ला ही इन्ने गीत है मेरे को। हालेलुया, परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी सोचते हैं चलो कोई गल नहीं, परमेश्वर का गल देते नहीं आंदी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले संडे से इतना कर देना प्रभु अगले। हालेलुया। जिन्हें गाना गाओ तो जेड़ा कहेगा ना मिन्नतां कढ़ाएगा वो गीत बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिन्नतां करने की जरूरत नहीं है। ਅਸੀਂ अपने बच्चों की शादी नहीं कर रहे जी मिन्नतां कर करके बुला के ले आओ साडे घर आओ साडे घर आओ, पर मैं तो कहना उदों भी नहीं मिन्नतां करांगे इस तरह। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अपने मसीह लोगों को कॉल करांगे, हाँ जी शादी आ जाना, और आएंगे रिश्तेदारों नहीं बुलावांगे, क्यों? रिश्तेदार आके नखरे करने, सानू जरूरत नहीं है। हालेलुया। हाँ जी, रोमियो की पत्री पहले लूका कर लीजिए, लूका 22:14-41, लूका 22:41। यस, हालेलुया। की लिखा और यीशु मसीह देखो, है ना, जैतून के पहाड़ ते यीशु की प्रार्थना, यीशु मसीह ने कितनी प्रार्थना कितने किया लिखा है, वो आप है ना, जो 40 तो पढ़ा लिखा वो जगह पहुंचकर उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता प्रार्थना करो तो परीक्षा विच
नापो। और मैं आप उन्होंने तो अड होके और थोड़ी जी दूर गया, डला सिटन जिन्नी दूर जाके घुटने टेक के ते प्रार्थना करन लग पिया साडा यीशु मसीह। हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह नूं की जरूरत पई प्रार्थना करन दी, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा। उन्हें की किया, जो काम मैं कीते हो तुसी भी करो। सब बोल हालेलुया। जब साडा यीशु मसीह खुद वो काम करे सानू करने चाहिए ने। मैं साफ कह रहा, साडी प्रार्थना की घटी की वजह सानू प्रार्थना च नींदर आंदियां ने। साडी प्रार्थना की घटी की वजह सानू नींदर आंदियां ने। बगैर प्रार्थना की घटी दे विच सानू नींद नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, रोमी 14:11। प्रभु कहता है मेरे जीवन की सुगंध हर एक घटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। यस, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा ते हर एक जीव अंगीकार करूगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और इसलिए असी सारे ने हर एक ने परमेश्वर दे कोले अपना अपना लेखा देना है। हालेलुया। इत्थे की लिखा है, हर एक घुटना, हर एक घुटना। मैं कहना अगर हर एक घुटना रे हर एक जीव, अगर जानवर दी जीव भी यीशु मसीह दे लिए बोलेगी। हालेलुया। अगर मच्छर दे भी जीव है ना तो वो भी बोलेगी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी बोलेगी कि परमेश्वर है। फिलिपियों ने खाता था 2:10। फिलिपियों तो 2:10। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। यस, की लिखा है कि जो स्वर्ग दे विच, धरती दे उत्ते ते धरती दे थल्ले। हालेलुया। तीन चीजां, स्वर्ग, धरती ते थल्ले पाताल, अंधलोक, और सारे सारे यीशु मसीह के नाम च घुटने टेकन ते पिता परमेश्वर की महिमा दे लई हर एक जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु ही बोल चलिए, यीशु ही। हालेलुया। थोड़ा ऊंचा बोली, यीशु ही प्रभु। हालेलुया। हजे भी शर्म की वाली गल है, थोड़ा ऊंची नहीं बोल सकते। यीशु ही प्रभु है। हर एक जुबान अंगीकार कर ले। मैं तो दसा, अगर मच्छरां दी भी जुबान हो ना, वो भी अंगीकार कर देंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब प्रेयर तो काम। नौ 10। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक जगह था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सिद्धि कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। यस, हालेलुया, हालेलुया। की लिखा, दक्षिण के एक हन्नाया नामक एक चेले ने आख्या, प्रभु ने दर्शन देखे क्या, हे हन्नाया। उसने कहा, हाँ प्रभु। पर तू जा, उठ के उस गली दे विच जा जो सिद्धि कहलाती है, यहूदा के घर शाऊल नामक एक तरसुवासी पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये शाऊल पौलुसिया। हालेलुया। शाऊल पौलुस बनया बाद विच, पहले की सी शाऊल।
शाउल ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਪੌਲਸ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ शाउल ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ 20:36 यह कहकर उसने घुटने टेके उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ ਲਈਆਂ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ 7 ਦਾ 60 ਪੜ ਲਈ ਬੇਟਾ 7 ਦਾ 60 7 उसका 60 जिथे मर्जी पढ़ोगे की लिखा है उन्होंने घुटने टेक के प्रार्थना की थी वो घुटने टेक टेक के प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करने वाले उन्होंने अपने गोटियां मोड़िया है हालेलुया घुटने टेक कर उनके शब्द से कहा हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा और यह कहकर सो गया और साल उसके पद में सहमत था यस हालेलुया ये स्तिफनुस की कहानी है स्तिफनुस छोटी उम्र का ਸੀਗਾ और प्रभु ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ हे प्रभु ਇਹ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪੌਲਸ ਸਤਿਫਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਂਦਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਨੀਂਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋ ਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਵਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ यकीन मनो हम खान पीन का टाइम नहीं है हुण वो समय नहीं है किसी खाइए पिए और सो जाइए मौज मनाइए नहीं हो टाइम हुण जागण का टाइम है ते प्रार्थना की यीशु मसीह ने कहा जागते रहो प्रार्थना करो किते तुसी परीक्षा दे विच ना पाओ सब बोल हालेलुया सो प्यारे प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत बहुत सारी आशीर्वाद दे वचन दे द्वारा परमेश्वर तुहानू वधावे और परमेश्वर तुहाडे ते ब्लैस करे मेरे खुदा दी सामर्थ दे विच तुसी वधदे चलो और परमेश्वर तुहानू ब्लैस करे आइए आपां सारे ने प्रार्थना करें अखा बंद करिए।